अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये अर्ली मॉर्निंग है और मेरे पास जो मतलब इंडोर मैंने जो डेकोरेशन की है, उसपे थोड़ी-सी मिट्टी थी, तो मुझे था कि बालकनी में आके साफ करूँगी। उस दिन किसी ने मुझे मैसेज करके कहा था कि प्लीज़ बालकनी का टूर भी दे दें, तो इंशाल्लाह ताला अभी मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट है, मतलब छोटी-छोटी जो डेकोरेशन है मेरी बालकनी की है, वो मुझे करनी है क्योंकि शाम को बड़ा मज़ा आता है बालकनी में बैठ के चाय पीने का। तो मैं बड़ा एन्जॉय करती हूँ, तो मैं जब थोड़ा-सा डेकोर कर लूँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में कि ऐसी कुछ चीज़ें जो कि आप अपने मंथली कैलेंडर में डालेंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करेंगी, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा करेंगी, ग्रूम करेंगी एंड आप सीरियसली यू विल फील सो गुड कि हाँ जी, ये चीज़ें अब मैं कर रही हूँ और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, आपने एंड तक वीडियो देखनी है कि मैं आपके साथ क्या-क्या चीज़ें शेयर करूँगी। एक तो इन सारी जो हैबिट्स हैं या जो-जो चीज़ें भी आपको पॉइंट्स मैं बताऊँगी, उससे आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ ग्रूम नहीं होगी, आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। नेवर फॉरगेट आपकी पर्सनैलिटी तब तक सही नहीं बन सकती जब तक आपकी फैमिली बॉन्डिंग सही नहीं होती। तो जब आपकी फैमिली खुश होगी, आप खुश होंगी, आपकी जो है ना सीरियसली यू विल फील सो गुड अबाउट एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑल द पॉइंट्स एंड नेवर फॉरगेट आपने एंड तक वीडियो देखनी है क्योंकि मैंने आपके साथ अपने हस्बैंड की आई हुई शॉपिंग भी शेयर करनी है। सबसे पहली चीज़, महीने में 1 दिन जो है एंटायरली आपने वो अपने लिए डेडिकेट करना है। मसलन उसमें अगर आपने अपने पार्लर जाना है, पार्लर के काम है, आपके अगर खुद अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करती हैं, अपने बालों वालों को मतलब डाई करना, अपने पेडिक्योर मैनिक्योर करना, अपनी थ्रेडिंग कराना, जो आपको अपनी ज़ात की ग्रूमिंग के लिए अच्छा लगता है ना, 1 दिन महीने में, क्योंकि हम औरतें ना अपने घर में लगी रहती हैं और उसके बाद उनको दुनिया की और चीज़ याद नहीं होती। सो वो 1 दिन आपने डेडिकेट करना है टू योरसेल्फ और उसके लिए आप अपना सोच लें कौन-सा दिन ऐसा है जिस दिन आपके बच्चे घर पे नहीं होते या स्कूल गए होते हैं, तो उस दिन आपने अपने खाना पहले बना के रख लें, सफाई पहले कर दें। आज के दिन अगर कोई सफाई ना भी हुई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो दिन आप अपने आप को दें। अच्छा-सा नहाएँ, अच्छी-सी वैक्सिंग कर लें, अपनी नेल्स फाइल कर लें, मैनीक्योर, पेडिक्योर कर लें, अपने बालों को डाई कर लें। तो महीने में 1 पूरा दिन कोशिश करें कि वो सिर्फ़ अपने आप को दें। अब आप लोग ना देखिए मैं एक बात बताऊँ, पॉज़िटिविटी ढूँढा करें किसी की भी बात में। मुझे बहुत से मैसेजेस आ जाएँगे, मैं तो ये करती हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। देखिए कोई बात नहीं, बच्चे अगर छोटे भी हैं ना तो उनके साथ बैठ के भी आप अपने बालों में डाई लगा सकती हैं। हम भी इन्हीं बच्चों को लेके बड़े हुए थे, ठीक है ना? तो परेशान नहीं होना, ये सोचना है कि ओके ये मेरा दिन है और इस दिन को मैंने सिर्फ़ अपने लिए रखना है। उसमें अगर मेरे छोटे बच्चे घर में भी फिर रहे हैं ना तो मैं उनके सामने भी कर सकती हूँ। वॉशरूम का दरवाज़ा खोल लें, आराम से उधर कोई रखें कोई चेयर वगैरह, अपने पैरों को पेडिक्योर कर लें, बच्चे वहीं खेलते रहें। द थिंग इज़ अपने आप को टाइम दें, दूसरी चीज़ों को अपने सहन पे सवार मत करें कि बच्चे छोटे हैं, ये नहीं करने देता, कोई भी आपको नहीं मना करेगा। आप अपने आप को वो 1 दिन पूरे का पूरा दें। फिर जो दूसरी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगी, दैट इज़ 1 महीने में 1 आध लंच डेट रख लें विद एनी ऑफ योर फ्रेंड और अपनी बहन या अपनी किसी भी सिबलिंग के साथ। मतलब उस दिन आप कोशिश करें कि वो लंच डेट या तो अपने घर बुला लें या उनके घर चली जाएँ और अगर नहीं है तो अगर आप बाहर जैसे किसी जगह पे जाके लंच कर सकती हैं, सो वेल एंड गुड। तो उसमें ये होता है कि आप ना जब दूसरों से मिलते हैं, दूसरों से बात करते हैं, आपका दिन बड़ा अच्छा गुज़र जाता है। थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं या अगर इन केस आप बहुत ज़माने से सोच रही हैं कि मैं फलाँ को फ़ोन करूँगी, तो 1 आध दिन ऐसा रखें जिसमें आप अपनी पुरानी कोई फ्रेंड्स को या कोई रिश्तेदारों को जिनको आपने महीनों, सालों कभी फ़ोन ही नहीं किया और आप हमेशा सोचते हैं कि मैं करूँगी, तो नहीं हो पाता। तो 1 दिन ऐसा रखें कि जिसमें आप वो लोगों को लिस्ट बनाएँ और उनको जैसे 5 मिनट की भी कॉल कर लें तो मोर देन इनफ होता है। हाल-अहवाल कर लें। देखिए टर्म्स खत्म किसी से भी नहीं करने चाहिए। तो जिनको आपने कभी कॉल नहीं की या किनसे आप नहीं मिली, गो टू देयर होम्स या उनको कॉल कर लें या उनसे मिल लें। सो ये आपकी ना पर्सनैलिटी पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। फिर जो जो सबसे मतलब मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि 1 डे आउटडोर इन नेचर दैट कैन बी अ पिकनिक, ठीक है?
दैट कैन बी अ हाइकिंग, दैट कैन बी अ फैमिली टाइम, अपने बच्चों हस्बैंड के साथ उनको बोलें। देखिए अब अगर हम पंजाब में रहते हैं तो हमारे आसपास जो है ना बहुत सारी जगह है, मरी है, खैर आजकल तो थोड़ा सा विंटर्स हुआ है लेकिन फिर भी आप जा सकते हैं। इस्लामाबाद है यार, इस्लामाबाद में पीर सुहावा है, आप जाएं, इतनी खूबसूरत उधर पहाड़ हैं, इतने प्यारा नेचर नजर आता है, मतलब ब्यूटी ही ब्यूटी है। मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, आपकी जो नियरेस्ट एरियाज है, पेशावर के आसपास भी करीब बहुत बहुत सारी जगह है। जैसे मुझे याद है जब मैं पेशावर गई थी तो वहाँ चार सद्दा में मतलब वो जो वहाँ पर एक, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक दरा काबुल था, वहाँ गए थे, वहाँ पर मछली वछली खा ली थी। वो क्या एक फैमिली टाइम है। उसके बाद जैसे मैं कराची की बात कर रही हूँ, जब मैं कराची में रहती थी तो हम चले जाते करीब करीब जगहों पे। तो मखली के कब्रिस्तान, सीरियसली आई नो कब्रिस्तान आप लोगों को लगेगा, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतना वो खूबसूरत था कि मेरा तो उधर से बाहर निकलने का दिल नहीं चाह रहा था। फिर हम शाहजहानी मस्जिद गए थे। मतलब करीब करीब जो जगह होती हैं, कोयटा आप रहते हैं, आप हन्ना उड़क चले जाएं, जियारत चले जाएं, आजकल तो जियारत में स्नोफॉल हो रही है, आप मतलब बाहर चले जाएं थोड़ी देर के लिए, उस सिटी के शोर शराबे से निकल के पुरसुकून जगह पे एक आध दिन के लिए, मतलब पूरा दिन तो आपने नहीं गुजारना ना, एक खाना पका लें, बच्चों और हस्बैंड के साथ जाएं, थोड़ा सा एंजॉय करें, आप लोग वापस आ जाएं। आप लोगों ने देखा है कि जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना तो मैं मोस्टली अपने काम भी कर रही होती हूँ। जैसे कल भी था, मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी, हम इस्लामाबाद चले गए थे, थोड़ा घूम फिर लिए। क्या हो जाता है, आपका एक चेंज हो जाता है। सो अपने आप को पॉजिटिव एंड ग्रूम करने के लिए ये छोटी छोटी चेंजेस ना बहुत जरूरी है। हाँ जी, ये जो चीज़ है ना, ये मैंने तकरीबन इट्स बीन 1.5 ईयर कि मैंने ना अपनी लाइफ में थोड़ी-सी चेंजेस लेकर आई हूँ रिगार्डिंग सोशल मीडिया। मैं आप लोगों के साथ ये बात हमेशा शेयर करती हूँ, जब तक देखिए आप वो चीज़ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें ना, किसी को आप नहीं उस चीज़ के बारे में बता सकते। मैं पहले बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और स्क्रॉलिंग और ये सब कुछ करती थी। अब उसको आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कम किया है। मैं ये नहीं कि मैं नहीं देखती, मैं अपने फ़ेवरेट सीज़न्स भी देखती हूँ, लेकिन वो रात को 1 घंटा है मेरा वो टाइम, वो मैं अपना फ़ेवरेट सीज़न देखती हूँ। दिन में मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ डालती हूँ। आई एम नॉट अ रील पर्सन, मैं डेली बेसिस पे कोई रील्स नहीं डालती। मेरी आखिरी रील पता नहीं कब होगी। बट ये है कि मैं स्टोरीज़ डालती हूँ, लोग मुझसे कनेक्टेड रहते हैं ऑन सोशल मीडिया, मतलब थ्रू दैट स्टोरी। फिर ये है कि मैं जो पहले जैसे सुबह उठ के यूज़ करती थी इंस्टाग्राम और ये वो, नहीं, मेरी सबकी नोटिफ़िकेशंस ऑफ होती है, मेरे फ़ोन पे कोई नोटिफ़िकेशन मुझे नहीं मिलती, जिससे तब मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा टाइम नहीं वेस्ट हो रहा। अब मैंने एक चीज़ अपने ऊपर डालना शुरू की है कि मैं पूरा 1 दिन की कोशिश कर रही हूँ कि पूरा 1 दिन मैं बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ ना करूँ। बिल्कुल इससे दूर रहूँ, बिल्कुल मतलब कोई रील, कोई स्टोरी कुछ ना देखूँ, वो मेरा इतना प्रोडक्टिव डे होता है। क्योंकि अभी इनिशियल डेज़ हैं, तो मैं घंटों के हिसाब से करती हूँ कि 4 घंटे, 5 घंटे मैंने बिल्कुल नहीं खोल के देखना कि मेरे सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। वो क्या है, वो मुझे मतलब डायरेक्शन दे रहा है टुवर्ड्स कि मैं अपने ये जो हैबिट है, इसको आहिस्ता-आहिस्ता से कम कर दूँ। क्योंकि बिलीव मी सोशल मीडिया हमारा बहुत सारा टाइम खा जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इससे आहिस्ता-आहिस्ता 1 आध दिन तो कोशिश करूँ कि मैं महीने में इससे दूर रहूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो कि वंस अ मंथ मैं अपने मतलब डेली जो है वो रूटीन के अंदर 1 आध दिन जो लगाती हूँ, वो होता है मेरा पूरा महीने का जो मील प्लान है, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे पता है कि मेरे बच्चे क्या-क्या खाते हैं, तो मैं 2 हफ्ते के उसमें डिवाइड कर लेती हूँ कि 1 हफ्ता मैं ये-ये चीज़ें पकाऊँगी, दूसरा हफ्ता मैं ये-ये चीज़ें पकाऊँगी। तो मतलब पूरा जो मील प्लान है ना मेरा, वो 2 हफ्तों का होता है और उसके बाद उसको मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ, क्योंकि महीने में 4 हफ्ते होते हैं मोस्टली। तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हो जाता है, मेरे पूरा महीने की सरदर्दी कुकिंग वाली ख़त्म हो जाती है। और फिर मैं ग्रोसरी जब लेकर लेने जाती हूँ, मुझे पता होता है मुझे क्या-क्या चीज़ खरीदनी है, मैं ना एक्स्ट्रा चीज़ खरीदती हूँ और अगर मुझे पता होता है मेरी ग्रोसरी पड़ी है, तो मेरे पैसे बचते हैं। तो देखिए, इससे क्या होता है, वो पैसे कहीं और लग जाते हैं ना, वो कहीं और आप लगा सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, ना कि पुरानी ग्रोसरियाँ घर में ढेर लगाया हुआ है, नहीं। सो द इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि मैं अपना पूरा का पूरा 1 दिन अपने पूरे मील मतलब प्लानिंग पे लगाती हूँ। अपने बच्चों से पूछती हूँ, उनको अगर कोई चीज़ ऐड करानी होती है, तो वो मुझे बता देते हैं कि मम्मा आज ये पका देना या फलानी ये भी बना देना, इस मेन्यू में डाल दें। तो वो क्या होता है, 15 दिन का एक ही मेन्यू होता है, मतलब डिफरेंट चीज़ों के मेन्यू होता है और वो नेक्स्ट जो है वो दोबारा रिपीट हो जाता है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ग्रोसरी जब हम लेकर आते हैं तो वो कुछ-कुछ बच जाती है, तो वो नेक्स्ट जो है ना वो 15 दिन के मील में मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। सो इस तरह क्या होता है कि आई फ़ील दैट आई एम बहुत अच्छे से मैंने अपने घर को मैनेज किया हुआ है और मेरी मैनेजमेंट जो है ना वो फ़ेल नहीं हो रही। उससे ये होता है कि मेरा टाइम भी बचता है, ये सरदर्दी भी नहीं है क्या सोचना है, क्या पकाना है, क्या करना है।
तो ये एक दिन महीने में डालना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, ये चीज़ तो आई थिंक मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ। मतलब जब मेरे बच्चे छोटे होते थे ना, तो मैं उनको लेके जाती थी मूवी देखने के लिए। हमारी मूवी नाइट होती थी, हम मूवी देखने जाते थे। मूवी नाइट ज़रूरी नहीं है, बट हम दोपहर को जैसे उनकी फ़ेवरेट फ्रोज़न और पता नहीं कौन-कौन से कैरेक्टर्स की हम मूवीज़ देखने जाते थे, जो मेरे बच्चों की फ़ेवरेट थी। अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिनेमा एंड ऑल दैट। तो फिर क्या होता है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना कि मैं रात को अपने बच्चों के साथ वो मेरा टाइम होता है। बट वो वन्स अ मंथ ना हम एक फैमिली मूवी नाइट करते हैं। उसमें जैसे आपने पॉपकॉर्न्स बना लिए, जो पसंद की चीज़ है बच्चों की वो बना ली, स्नैक्स कर दिए, बिस्किट्स वगैरह जो आपके बच्चों को अच्छा लगता है, बेकिंग करके दे दें, कोई मज़े की कोई चीज़ बना के दे दें जो उनकी फ़ेवरेट है, वो बना लें। बस जैसे फ्राइडे नाइट है, 2 दिन आगे छुट्टी होती है, बच्चा अगर कल सैटरडे को बच्चे लेट भी उठे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो एक इतनी पॉज़िटिव चीज़ है जो कि आपकी पूरी फ़ैमिली की ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छी है, वो एक फ़ैमिली बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मूवी नाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लान करें, बच्चों से पूछें कौन-सी मूवी देखनी, क्योंकि अब सारी नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ आपको मिल जाती हैं। वो मूवी नाइट आप लोग रखें, बच्चों को एक्साइटमेंट कराने, उनको बढ़ाने के लिए उनको कहें कि चलो जाते हैं, स्नैक्स ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो लेते हैं। मतलब जो चीज़ें आपके बच्चों को एक्साइट करती हैं, वो करें। नीचे आराम से गद्दा लगाएँ, मूवी के लिए सारा एहतमाम करें। बिलीव मी, आपकी फैमिली बॉन्डिंग एक तो अच्छी होगी आपके बच्चों के साथ, वो बच्चों को मेमोरी में रह जाती है। इवन मेरे बच्चे बड़े हैं ना, मैं उनके साथ बैठ के मूवीज़ देखती हूँ। लाइक मेरा बड़ा बेटा है, उसकी चॉइस बहुत डिफरेंट है, बट कभी जब वो बोलता है ना फलाँ मूवी मिल के देखते हैं, तो वो हम सारे बैठ के देख लेते हैं। उसका फेवरेट सीज़न है तो हम सारे मिल के देख लेते हैं। सो द थिंग इज़, उससे क्या होता है, उससे आपकी अ, बच्चों की आपकी बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ती है, व्हिच मतलब जो चीज़ें आपकी फैमिली को जोड़ के रखती है ना, उन चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप करें और मूवी नाइट करें और एन्जॉय करें अपने बच्चों के साथ, वो एक रात उनका उनका जब फन टाइम करें। तो ये नाइट अपनी मतलब पूरे महीने के 1 दिन में ज़रूर डालें। फिर जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो ये है कि ब्रेकफ़ास्ट या ब्रंच और या डिनर मीटअप। जैसे बहुत से लोग मुझे कहते हैं ना कि हम हर वीक अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बच्चों के साथ जैसे बाहर जाके खाना या कुछ भी। इट्स नॉट अ बिग डील, आप उनकी फ़ेवरेट कोई चीज़ एक रात बना दें, लाइक डिनर में। नहीं है तो सुबह नाश्ते में देखिए हलवा, पूरी, चने, ये सब कुछ इतना मतलब मेरे बेटे का ना वो ही इज़ अ फूडी माशाल्लाह से। तो वो मुझे बोलता है कि मम्मा कल जो है ना जैसे उसकी वीक छुट्टी होती है तो हम ना ये नाश्ता कर लेंगे। तो मैं कहती हूँ ठीक है। तो जैसे आपने देखा था मेरे हस्बैंड ने उस दिन आना था, उस दिन सुबह मैंने और मेरे बेटे ने और बेटी ने मिल के हमने नाश्ता किया कि इट्स ओके, वी शुड नॉट वेट कि हस्बैंड आए। हस्बैंड आते तो हम और एक्टिविटीज कर लेते हैं, उसका दिल चाह रहा है तो सुबह का नाश्ता, कभी ब्रंच, कभी उनका फेवरेट कोई ब्रेकफास्ट जो कि उनको बहुत अच्छा लगता हो वो। तो कोशिश करें कि इस तरह का कोई एक मील जो कि स्पेशल बनाए अपने बच्चों के साथ। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के साथ अगर आपकी कोई करीबी फैमिली रहती है, उनको इनवाइट कर लें ब्रंच पे, तो सारे मिलके नाश्ता कर लेंगे। या सुबह का ब्रेकफ़ास्ट है, कहीं जाके करना है, जैसे अब यही हलवा पूरी वगैरह का नाश्ता जो होता है, वो रशीद स्वीट पे इतना मज़े का लगता है। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे चले जाते हैं रशीद स्वीट पे, बाहर-बाहर चेयर्स लगी होती हैं, वहाँ बैठ के हम नाश्ता कर लेते हैं। दैट्स इट, समथिंग बच्चों का वो दिन बड़ा अच्छा से गुज़र जाता है, आपका दिन बड़ा अच्छा से गुज़र जाता है। उस दिन आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नाश्ते बनाने वाली। आप बच्चों को लिया, आप गई, नाश्ता किया और वापस आ गए। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे बिलीव मी आपकी ज़िंदगी में ना बहुत पॉज़िटिव चेंजेज़ आते हैं। तो हर वक़्त नेगेटिविटी को मत सोचा करें। ये सोचा करें कि हाँ, आज मैं ये कर लूँगी तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, आज मैं ये कर लूँगी तो इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा। सो कोशिश किया करें कि छोटी-छोटी चेंजेज़ अपनी लाइफ में लेकर आएँ, ये छोटी-छोटी खुशियों में को जो है ना अपनी लाइफ में खुद डालें। कोई दूसरा आपको लाके नहीं डालेगा प्लेट में रख के। देन सेल्फ ग्रूमिंग में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कोई प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट। अब देखिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कोई ना कोई स्किल सीखें। तो जैसे अब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि एक आध वर्कशॉप है जो कि अच्छा खासा पेमेंट ले रही है, बट वो ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के वो वर्कशॉप अटेंड करेंगे। इट इज़ गुड फॉर प्रोफ़ेशनल हेल्प हो जाती है जब आप किसी की इस तरह की वर्कशॉप जो पेड वर्कशॉप होती है, आप उनको अटेंड करें, उनसे आपको बहुत ग्रूमिंग मिलती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जैसे कोई आप लोगों में से बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने ना कुछ कोर्स करने हैं, तो आपको मैं एक वेबसाइट करती हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, स्किल शेयर के नाम से है, उस पे आपको इतनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए चीज़ें बताते हैं, आपको निटिंग सिखाते हैं,
देखिए यूट्यूब पे है बट वो वहाँ पर सिर्फ बना ही इसलिए। पेंटिंग, निटिंग, वेब डेवलपमेंट, हर चीज़ यू नेम इट यू कैन फाइंड इट देयर। तो वो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकती हैं। बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं वो उसको बेच रहे होते हैं, 2-2 ढाई-250 रुपए का पूरा महीना होता है। आप उस पे कोई स्किल सीखें। तो अभी मैं इस इंशाल्लाह ताला वीकेंड पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो वर्कशॉप लेनी है एंड व्हिच इज़ गुड फॉर द आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। और सिर्फ एक स्किल पे वो मत किया करें बिलीव कि जी मैंने बस यहाँ जॉब कर रही हूँ तो मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं। नहीं, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को ना डेवलप करना चाहिए। तो स्किल शेयर पे भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पे बैठ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसमें प्रोफेशनल लोग हैं जो आपको सिखाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वन डेट नाइट विद योर हस्बैंड। तो वन डेट नाइट इज लाइक आप 2 दिन पहले, जैसे अब मेरे हस्बैंड आए हुए हैं और आप जब ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उनको आए हुए 4-5 दिन हो गए होंगे। तो बीच में ये होता है कि जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना तो बच्चे घर में मैं छोड़ के मैं और मेरे हस्बैंड एक रात जैसे कहीं चले जाते हैं, कहीं डिनर कर लेते हैं। क्योंकि एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आपको जब अपनी फैमिली बॉन्डिंग करनी होती है ना तो आपका अपना अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि हो। तो जैसी प्रॉब्लम जो कुछ भी पीछे प्रीवियसली आपकी लाइफ में आया होता है, डोंट थिंक अबाउट इट, लुक फॉरवर्ड कि आगे आपने क्या करना है। पीछे वाली जिंदगी को भुला दें जो कि जिन्होंने जिसके साथ जो भी आपके साथ किया। तो क्या करते हैं हम चले जाते हैं, हम कोई डिनर कराते हैं, हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, हम जो प्रॉब्लम्स बातें होती हैं हम सारे उस वक्त करते हैं जो हमने बच्चों के सामने नहीं करनी होती। तो एक आध डेट नाइट अपने हस्बैंड के साथ जरूर रखा करें बिकॉज ही इज अ बेटर हाफ ऑफ योर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके सारे मसले सारे प्रॉब्लम्स एक ही होते हैं। तो आप अपनी वो बातें वो सारे मसले उस एक जगह पे बैठ के एक दूसरे के साथ जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं, बात कर लेते हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं होती। सो ये तो वो सारी चीजें थी जो कि मैंने अपनी लाइफ में अब इस साल इम्प्लीमेंट करना शुरू की है। वो सारी 9 हैबिट्स हैं जो कि हैबिट्स भी नहीं कह सकते, आप बोल सकते हैं कि ये 9 वो चीज़ें जो कि मैंने हर महीने के कैलेंडर में डाली हुई हैं, जिसमें से 2-3 तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुकी हूँ। आगे जितनी रह गई हैं उसको मैं इस पूरे महीने में करूँगी। आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपने हर महीने कोई ना कोई दिन रखे तो उसको अपनी लाइफ में मतलब हर महीने में कैलेंडर में डालना शुरू कर देना। हाँ जी, अब आते हैं व्लॉग की तरफ। आपने देखा होगा मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे लिए मैंने उनसे मंगवाया था एयर फ्रायर। आप लोगों को पता है मेरे पास पहले भी एक एयर फ्रायर था बट मैंने एयर फ्रायर लिया था 2011 में जो कि बहुत पुराना हो गया था मेरा। और मैंने उस पे जितनी चीज़ें बनाई हैं आप लोगों की सोच है, लेकिन वो मेरे बच्चों ने रफली बहुत यूज़ करते थे तो वो मैं आप लोगों के साथ इतना शेयर नहीं करती थी। कभी-कभी जैसे कुछ गरम करना होता था तो मैं आप लोगों के साथ दिखा देती थी। लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे एक और ला के दे दें और एक ये मैंने हैंड ब्लेंडर भी मंगवाया है। ये 2 चीज़ें पहले भी मेरे पास हैंड ब्लेंडर था। एक मैंने अपनी शादी पे लिया था और एक जो था वो दूसरा लिया था, शादी वाला टूट गया, वो भी खराब हो गया था। तो अब ये मैंने नया मंगवाया है और दूसरा ये कि एयर फ्रायर के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कैनवुड का एयर फ्रायर है और उसमें जो है मैंने अपनी सारी जो है अभी आगे रमज़ान भी आने वाली है, वैसे भी मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करनी है तो मैं उसमें करूँगी। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पत्ती है, ये मैं क्वेटा से मंगवाती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड को किसी ने ला के दी थी। मेरी तकरीबन कोई 1-2 साल हो गए हैं मैं पत्ती क्वेटा से मंगवाती हूँ। इसके अलावा ये सारी ईरानी स्टफ़ है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं ईरानी। अगर आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल की तो प्राइसेज़ इसकी सो लो होती हैं, होती बहुत अच्छी चीज़ें। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें ये मंगवाया, टूना फिश वग़ैरह भी मंगवाया। मैंने इस दफ़ा ये मंगवाया है फेटा चीज़ जो कि इसकी 2-4 रेसिपीज़ भी मैंने करनी है। और इसके अलावा ये चिप्स हैं, इसमें कॉफ़ी थी, ट्राई करने के लिए मेरे हस्बैंड लेकर आए थे कि देख लो ये कैसा है। और ये क्रुथ है जो कि आप लोगों ने शुरू में देखा होगा। और ये एक सारी जो चीज़ें हैं ना ये मैंने क्वेटा से मतलब ये मेरे लिए आई थी तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है शने है, ये एक ड्राई फ्रूट होता है फ्रॉम क्वेटा। ये मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी तो सबने मुझे कहा ये जो है वो चॉकलेट है, इट्स नॉट चॉकलेट इट्स शने। तो बस सारी चीज़ें मैं बस एक आध दिन लगता है इन सारी चीज़ों को मैंने संभाल के रखा और इसको मैंने जार में डाल दिया। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।